हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक नए स्टॉक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको समझ पाएंगे। जिस स्टॉक के बारे में आज मैं बात करूँगा वो बहुत ही फेमस स्टॉक है। तो इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक का क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का आप नाम देख सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी। बेसिक चार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। टेक्निकल चार्ट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये आप टेक्निकल चार्ट यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले नाम देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और जो स्टॉक है वो 52 वीक हाई से लगभग 60% नीचे है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1005 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स। 2% ऊपर है, लगभग 2.5% के आसपास। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप की बात करते हैं। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, हाईएस्ट इन इंडस्ट्री है। 1,57,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। पी रेशो की अगर हम देख लेते हैं तो 145 का पी रेशो है। पी जी रेशो हम देख सकते हैं 1.2 का है। अबव इंडस्ट्री मेडन, यानी कि जो इंडस्ट्री है उससे अबव ही है, यानी कि कुल मिला के। प्राइस टू बुक बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो हाई इन इंडस्ट्री है, 26 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट लीडर है। और डिविडेंड की बात करते हैं तो कोई डिविडेंड अवेलेबल नहीं है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 33% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से। नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो 50% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी 119% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट ईयर से 43% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी 123% से ज़्यादा का जो है लास्ट ईयर में इंक्रीज़ हुआ है। बेसिक ईपीएस की बात करता हूँ तो वो भी 123% जो है इंक्रीज़ हुआ है। आरएसआई जो है वो मिड रेंज में है और एमएफआई भी जो है वो मिड रेंज में है फ्रेंड्स। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं। कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ आ रही है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट है। मैनेजिंग असेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, आरओए इंप्रूव हो रहा है पिछले 2 साल से। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट एबिलिटी टू कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि पिछले 2 साल से बहुत बढ़िया जो है कैश जनरेट हो रहा है कोर बिजनेस से। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो पिछले 2 साल से। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू की बात करते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी डेफिनेटली अपनी जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं। और रिसेंट रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर। वीकनेस की अगर मैं बात करते हैं तो प्रमोटर ने जो प्लेज किया हुआ है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर हाई डेट है, सबसे बड़ी बात। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट रिकवरी हुई है 52 वीक लो से। थ्रेड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईएमए और एसएमए की अगर मैं बात करता हूँ तो 992 का मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। पिवेट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 988 का पिवेट पॉइंट आ रहा है। और अगर मैं डिलीवरी वॉल्यूम की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, कल की डेट में 45% से ज़्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम रहा। एक हफ्ते में 60% का और एक महीने में 52% का, यानी कि जितने भी स्टॉक पूरे एनएससी और बीएससी में ट्रेड हो रहा है उसमें यानी कि 52% जो है शेयर्स डिलीवरी में ट्रेड हुए हैं, यानी कि 52%। आप हिसाब लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब जो आधी क्वांटिटी है वो डिलीवरी में ही जा रही है कुल मिला के। और अगर मैं इसकी प्राइस चेंज एनालिसिस की बात करता हूँ तो एक महीने में 4.5% के आसपास प्राइस अप हुआ है। 3 महीने में 3.5%, 6 महीने में 40%, और पिछले एक साल की बात करता हूँ तो 56% स्टॉक निगेटिव रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनके जो इनके प्रमोटर्स हैं वो हम देख सकते हैं। अडानी ट्रेडिंग सर्विस एलएलपी है, प्रमोटर है। 29% के लगभग 30% के आसपास होल्डिंग अवेलेबल है। श्री गौतम एस अडानी, श्री राजेश एस अडानी ऑन बिहाफ ऑफ द अडानी फैमिली ट्रस्ट, प्रमोटर हैं। 20% के आसपास होल्डिंग अवेलेबल है। इन्फिनिटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इनके पास 3.5% के आसपास होल्डिंग है। और स्पाइट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोटर है गोल्डमैन सैच इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड है, इन्होंने भी इसमें बाई किया हुआ है। लगभग 2% से ज़्यादा की होल्डिंग अवेलेबल है। जी क्यू जी पार्टनर्स इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एफ है।
और इन्होंने भी लगभग 1.5% के आसपास होल्डिंग अवेलेबल है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएससी लिमिटेड पब्लिक है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डीआईज है, लगभग 1.5% के आसपास होल्डिंग अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 57 से 56, यानी कि लगभग 1% जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है। प्रमोटर ने प्लेज किए हैं अपने होल्डिंग को, प्रमोटर प्लेस टू ऑफ शेयर्स इन लास्ट स्टैंड एंड, यानी कि लगभग 3.84 जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो प्लेज है। और एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो एफ ने डेफिनेटली 1% से ज़्यादा की होल्डिंग इंक्रीज करी अपनी। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड ने भी 0.02% जो है अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है। तो ये देख सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड जो भी रिलेटेड न्यूज़ रहेगी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। पिछले 9 मिनट में अभी ये अपडेट हुई है, टोटल सेट टू बी लाइक टॉक टू इन्वेस्ट इन अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड, जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डील्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या बल्क डील हुई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 अगस्त में परचेज हुए हैं। यहाँ पे एवरेज प्राइस पे 920 रुपये के एवरेज प्राइस पे जो शेयर्स हैं वो बल्क में परचेज हुए हैं यहाँ पे। और इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एसबीआई कैप ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ने 4 अगस्त 2023 में यहाँ पे कुछ एक्शन हुए हैं, हालांकि वो यहाँ पे अपडेट नहीं है फिलहाल। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉर्पोरेट एक्शन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 31 जुलाई 2023 को क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं स्टॉक के, और 6 जुलाई को प्रेफरेंशियल इशूज ऑफ शेयर्स हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको अपडेट कर दी है। और स्टॉक का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 1005 रुपये 85 पैसे का स्टॉक का प्राइस यहाँ पे अपडेट है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है टेक्निकली बेस पे, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिस्टम पे अपडेट है। अब अगर यहाँ पे मैं स्टैंड अलोन और जो है कंसोलिडेट अगर बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो यहाँ पे हम डिटेल में चेक करेंगे फ्रेंड्स। पर बताना चाहूँगा इस डिटेल को अगर हम चेक करेंगे तो काफ़ी हमें यहाँ पे जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में ना जाके तो हम यहाँ पे नॉर्मली चेक करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। कोई अनाउंस नहीं हुआ है, राइट अनाउंस हुए हैं। ठीक है, राइट में कोई अनाउंस नहीं है। स्प्लिट अनाउंसमेंट, डिविडेंड अनाउंसमेंट, तो डिविडेंड में अनाउंस हुआ है 2019 में जो है फेस वैल्यू डिविडेंड, हालांकि कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है फ्रेंड। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल अगर हम देख लेते हैं तो ये यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव नेम है मिसिज विनीत एस जैन, और बिजनेस ग्रुप नेम है अडानी ग्रुप, और इंडस्ट्री नेम है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो 23 जनवरी 2015 से कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन अपडेट है। हिस्ट्री ऑफ कंपनी अगर हम देख लेते हैं तो ये यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस फ्रेंड्स सबसे पहले अब मैं इसके बारे में टारगेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले अगर आप जानते होंगे तो जो स्टॉक ने जो अपना 52 वीक हाई जो टच किया है वो ये स्टॉक लगभग 3,500-4,000 रुपये तक डेफिनेटली ये पहुँचा है, और उसके बाद से स्टॉक फॉल हो गया है। वो भी किसी रूमर्स की वजह से, जो कि आप जानते होंगे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से स्टॉक के जो शेयर्स हैं अडानी के उनमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को आपको मिला था यहाँ पे, कि सारे स्टॉक जो हैं एकदम से लगभग 70 to 80% फॉल हुए थे। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनती थी बाई करने के लिए। लेकिन अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जो है फंडामेंटल को अगर हम समझते हैं तो आप इसका प्राइस देखिए, 1,000 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी, तो आप लोग जानते होंगे ये कंपनी क्या करती है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है सोलर एनर्जी का। ठीक है, तो अगर आप सोलर एनर्जी पे अगर आप उसका थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप समझेंगे कि जो सोलर एनर्जी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट तो आती है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम कोई चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, लेकिन और एक सेटअप प्लान लगता है। तो इस तरीके से ये कंपनी वर्क कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो जिस टाइम पे ये कंपनी लॉन्च हुई थी, यानी कि ऑपरेट होना शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे इस कंपनी के ऊपर बहुत हाई डेट था। तो जो ग्रुप है अडानी ग्रीन एनर्जी का जो मैनेजमेंट है उसने ये हाई डेट पे इसने कंपनी को शुरू किया, और धीरे धीरे वो कंपनी अब डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट्स कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, मार्केट लीडर हो गया है यहाँ पे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो 33% है। नेट प्रॉफिट 50% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन अपडेट है यहाँ पे।
और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो रूमर्स आया है इसमें हिंडनबर्ग की वजह से या स्टॉक में जो फॉल आया है, वो डेफ़िनेटली ये स्टॉक जो है रिकवर करेगा। तो मैं एक रिकमेंडेशन दूँगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर आप इसमें 5 से 7 साल का अगर डेफ़िनेटली अगर इसमें हॉरिज़ॉन रखते हैं, तो ये स्टॉक वापस से अपने जो प्राइस इसने 52 वीक या जो लाइफ टाइम इसने हाई बनाया है, तो डेफ़िनेटली स्टॉक वहाँ पे एक बार दोबारा से टच करेगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और पावर प्रोजेक्ट में कंपनी डील कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिकमेंडेशन बाय रहेगी। और जो इसका मार्केट कैप है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे जब इसका मार्केट कैप था, यानी कि जब ये स्टॉक सारे स्टॉक अडानी के हाई पे थे, उस टाइम पे इसका मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ गया था। और आज की डेट में काफ़ी इसमें जिस टाइम पे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो इसमें लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का जो है नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप में। तो कुल मिला के जो इनकी जो ये मार्केट कैप है, ये डेफिनेटली ये इंक्रीज होता हुआ आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, ये डेफिनेटली आपको 10 लाख करोड़ इसी कंपनी का आप बड़े ईजिली आप इसको नोटिस कर सकते हैं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। तो डेफिनेटली एक बेहतरीन मोमेंटम रहेगा, क्योंकि किसी भी कोई भी कॉरपोरेट अगर कंपनी चलती है तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट्स हो गया या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्टिव होती हैं। तो अगर ये सपोर्ट इसको कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है एक बेहतरीन स्टॉक मल्टी बैगर साबित होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो चुका है एक बार। तो अभी कुछ रूमर्स की वजह से ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, यानी कि स्टॉक फॉल हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें जो कंसिस्टेंसी अगर इसमें बनी रही तो डेफिनेटली स्टॉक एक बार फिर मूव करेगा और बेहतरीन स्टॉक ये रिटर्न्स आपको बना कर देगा। तो मेरी रिकमेंडेशन बाई रहेगी। तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 5 से 10 साल के लिए। डिपेंड करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास आप कैपेबल हैं कि आप 1 लाख क्वांटिटी भी स्टॉक में बाय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कीजिएगा। लेकिन एक बार अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद ही आप स्टॉक में जो है आप बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।